हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बायो के आई मीन ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट से। तो चलो शुरू करते हैं इसे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है क्या? पहला क्वेश्चन है हमारा, द अडल्ट ह्यूमन ऑफ एवरेज एज and size approximately how many quarts of blood। ठीक है, एवरेज ह्यूमन जो है एज एंड साइज के अनुसार उसका कितना क्वार्ट्स ऑफ ब्लड होता है? आंसर है आपका 6। ठीक है, ये आपका आंसर है 6 क्वार्ट ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। वंस द एरिथ्रोसाइट्स एंटर इनटू ब्लड इन ह्यूमंस, it is estimated that they have been an average lifespan in how many days। आपका जो ब्लड है आरबीसी वो कितने दिन उसका लाइफ स्पैन है? ठीक है, आप तो जानते ही होंगे इसका 120 डेज है। ठीक है, ये वाला आंसर है बी, 120 डेज इसका आंसर है। ठीक है, ये जो स्प्लीन में जाके स्प्लीन है इसका ग्रेवयार्ड। ठीक है, ये वाला जो स्प्लीन है आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। ठीक है, आरबीसी 120 दिन बचता है, उसके बाद उसका डेड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मैकेनिज्म्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। कौन सा वाला मैकेनिज्म आर इम्पोर्टेंट फॉर डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट, इम्पोर्टेंट इन डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट? ठीक है, ये वाला है आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ आपके कॉज है, फागोसाइटोसिस, हेमोलिसिस एंड मैकेनिकल डैमेज। ऑल, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे चीज़ आपका कारण हो सकते हैं डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स के लिए। ओके गाइस, सो चलो नेक्स्ट। तो चलो गाइस, हम नेक्स्ट आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सरप्लस रेड ब्लड सेल आरबीसी, सरप्लस आरबीसी नीडेड टू मीट एन इमरजेंसी आर मेनली स्टोर्ड इन व्हाट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपका स्प्लीन। यहाँ पर आपका सरप्लस यहाँ पर आपका मैक्सिमम ब्लड रहता है। ठीक है, आपके बॉडी पार्ट को आपका सडन ब्लड नीड होता है, तो यहाँ से वो ब्लड जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। when a human donor gives a pint of blood, it usually requires how many weeks for blood to reserve of RBC to be replaced। ठीक है, आप जो ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, वो ब्लड कितने हफ्तों तक और कितने दिनों तक रह सकता है? ठीक है, ये ब्लड कितने दिनों तक रिजर्व होकर रह सकता है? आपका आंसर है 7 वीक्स। ठीक है, आप जो ब्लड डोनेट करते हैं वो सिर्फ 7 वीक्स के लिए रह सकते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 सब्सटेंसेस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड व्हिच कैरी ऑक्सीजन एंड व्हिच बिगिन विथ लेटर एच। ठीक है, नेम दो सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस क्या है? हेमोग्लोबिन, हेमोसियानिन, हेमोएरिथ्रिन। आपको हेमोग्लोबिन तो पता ही होगा, वो जो रेड कलर पिगमेंट होते हैं, 4 हेम पार्ट्स होते हैं उसके। ठीक है, आयरन पार्ट भी होते हैं वो हेमोग्लोबिन, और तो है क्या? हेमोसियानिन एंड हेमोएरिथ्रिन। ठीक है गाइस, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। द सेवरल टाइप्स ऑफ WBC आर समटाइम कलेक्टिवली रेफर्ड एज। ठीक है, WBC को हम क्या बुलाते हैं? आपका ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या है? हमारा RBC।
एरिथ्रोसाइट है आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स हमारा है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट थ्रोम्बोसाइट्स हमारा है क्या, प्लेटलेट, ठीक है। ये वाला आपको याद करना होगा थोड़ा, आंसर होगा ल्यूकोसाइट, ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन में आते हैं। तो द कंडीशन इन विच देयर इज ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जब घट जाता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी गेट्स लोअर इट इज़ कॉल्ड ल्यूकोपेनिया, ठीक है। ये वाला आपको भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो गाइस नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो चलो गाइस इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड में स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन सा होता है, हमारा प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट होता है हमारा ब्लड में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप याद कर लो, सीरम क्या होता है। सीरम इज इक्वल टू हमारा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है। सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है बहुत ही बार आता है ये एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये होगा हमारा प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्लेटलेट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट, ये वाला देखिए इनकरेक्ट। प्लेटलेट्स ये वाला कंटेंट डीएनए, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। प्लेटलेट में डीएनए नहीं होता है, ये तो सही है आपका। आर रफली डिस्क शेप्ड, ये वाला भी सही है, ये 3 सही है, ठीक है। ये वाला आंसर होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शॉर्ट टाइप का है थोड़ा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन है, ठीक है। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है भाई, प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड जहाँ पे लीक होता है ब्लड वेसल्स वगैरह से, ठीक है, वहाँ पर हमारा थ्रोम्बोकाइनेज आकर पेप्सिनोजेन को, ठीक है। ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है हमारा, आपको जो ठीक है, ये वाला क्लॉटिंग फैक्टर हमारा होता है प्लेटलेट में, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। हमारा जो थ्रोम्बोकाइनेज है, थ्रोम्बोकाइनेज पहले आके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर वो जो थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो चुका है, जो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन होता है, वो जो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो बहुत सारे फिब्रिन मोनोमर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिब्रिन मोनोमर्स मिल जाते हैं, मिलके वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। आपका जो ब्लड और नहीं आता है बाहर, ठीक है, वही है ब्लड क्लॉटिंग। आपको यहाँ पर भी थोड़ा डाटा याद करना होगा, हमारे जो इम्पोर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इम्पोर्टेंट है जो क्या है, 8 नंबर 8 क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। उसका नाम है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, उसका नाम है क्रिस्टमस फैक्टर और
क्रिसमस फैक्टर, यही वाला आप याद कर लीजिए। फैक्टर नंबर 8 है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 है क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर नंबर 10 है क्या है, फैक्टर नंबर 10 है स्टुअर्ट फैक्टर, STRUAT स्टुअर्ट फैक्टर। एंड फैक्टर नंबर 12 है आपका हेजमैन और कॉन्टैक्ट और ग्लास फैक्टर। फैक्टर नंबर 12 क्या है, हेजमैन और कॉन्टैक्ट और ग्लास फैक्टर, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 8 है आपका एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, 9 है आपका क्रिसमस फैक्टर, 10 है आपका स्टुअर्ट फैक्टर और 12 है आपका हेजमैन और कॉन्टैक्ट और ग्लास फैक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, when a wound occurs in humans the platelet in blood activate a substance which start clotting process, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या होता है, क्या पहले एक्टिव होता है इसके, ये वाला 11 में मैंने बोला है वो जो थ्रोम्बिन होता है पहला स्टेप, थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करता है जो प्रोथ्रोम्बिन पे थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करने से थ्रोम्बिन एक्टिव होता है। ये जो थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन जाके फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है, ठीक है। वो फिब्रिन मोनोमर्स बनाते हैं, फिब्रिन मोनोमर्स जॉइंट होकर फिब्रिन फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो फिब्रिन फाइबर्स आपका क्लॉट और कोएगुलेट करते हैं ब्लड को, ठीक है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर होगा DNA, ये वाला है, ये तो होगा थ्रोम्बिन, ठीक है। ये वाला बच गया था, ये वाला क्या है हमारा, व्हेन लुकिंग एट क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन टिबिया वन फाइंड्स RBC इन दी मेडुलरी कैविटी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा मेडुलरी कैविटी, ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइस आओ नेक्स्ट पेज में, पहला क्वेश्चन क्या है वो हमारा, एक मिनट गाइस, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14, यह आपका MCQ है टाइप का, लेंथनिंग ऑफ लॉन्ग बोन इन ह्यूमंस इन ए पर्टिकुलर एरिया एट द बोन, दिस एरिया इज कॉल्ड। हमारा बोन के एक पर्टिकुलर एरिया में बोन आपका क्या है, पहले छोटा था अभी बड़ा हो गया है, वो किस पार्ट में लेंदी होता है, ठीक है। अब बचपन में आपका छोटा था अब इतना बड़ा हो गया, ठीक है। कौन सा वो बोन का पार्ट है जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बोन का लेंथनिंग होता है, ठीक है। आपका होगा एपिफाइसिस, ये वाला डी, ऑप्शन डी एपिफाइसिस, यही जगह पे आपका बोन का लेंथनिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन व्हिच इज इम्पोर्टेंट रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इम्पल्सेस एंड ऑल्सो फॉर origin of many involuntary act of the eye such as narrowing of pupil bright, ये वाला आपका, ये जो फंक्शंस पूछे गए हैं ह्यूमन मिड ब्रेन में, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इम्पल्सेस ऑल्सो द ऑरिजिन ऑफ मेनी इन्वॉल्यूंटरी एक्ट, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है सच एज आई में जो नैरोइंग ऑफ प्यूपिल ब्राइट लाइट आने से, ये वाला आपका कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिड ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, इन ह्यूमन ब्रेन द बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्लीप, बॉडी यूज फैट, ये वाला जो दिया है ये सब आपके ब्रेन में होता है फंक्शन, किस पार्ट में होता है, ये आपका होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, हाइपोथैलेमस का है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये जो बॉडी टेम्परेचर, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बॉडी टेम्परेचर दिया होगा वहाँ पर हाइपोथैलेमस होगा, ये आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ये सारे भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन हुइच
सेरेब्रल लोब्स, स्पीच सेंटर इज लोकेटेड। स्पीच सेंटर आपका कौन सा सेरेब्रल लोब में लोकेटेड है, ठीक है, कौन सा सेरेब्रल लोब में स्पीच सेंटर लोकेटेड है, ये आपका होगा फ्रंटल, आंसर है ए फ्रंटल, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पीच सेंटर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, इन मोस्ट axons द माइलिन sheath इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स अबाउट 1 मिलीमीटर और मोर, दिस इंटरप्शंस आर कॉल्ड। आपका जो माइलिन शीथ है, ठीक है, डेंड्राइट हमारा जो axon का माइलिन शीथ है, ठीक है, ये रहा शायद आपका axon, ठीक है, ये आपका एंड पार्ट रहा axon का, ये आपका डेंड्राइट, ठीक है, ये हमारा क्या माइलिन शीथ, ये आपका माइलिन शीथ है। आपका बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर और इससे ज़्यादा रहता है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये आपको तो पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है, नोट्स ऑफ रैनबियर होगा, ठीक है, नोट्स ऑफ रैनबियर इसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मॉसेस एंड लिवरोड्स comprise दिस सब डिवीजन ऑफ प्लांट्स, नेम दिस सब डिवीजन, ठीक है। मॉसेस एंड लिवरोड्स कौन से सब डिवीजन में होते हैं, ये है ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये वाला सब डिवीजन में मॉसेस और लिवरोड्स प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट्स, याद रखिए इसे। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, द डिजीज, ये वाला क्वेश्चन 20, द डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ ग्राम नेगेटिव यर्सिनिया पेस्टिस इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज फ्रॉम रैट्स टू ह्यूमंस, मोर कॉमन नेम फॉर दिस डिजीज, ये क्या है आपका ब्यूबोनिक प्लॉग और ब्लैक डेथ, ठीक है, आपका होगा ब्लैक डेथ। 21 नंबर बड़ा सा क्वेश्चन, इन मामालियन बॉडी दिस एलिमेंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक एलिमेंट है जो मामालियन बॉडी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट विद द फ्यूएस्ट क्लूज, आपका कुछ क्लूज दिए गए हैं, ठीक है, आपको फ्यूस्ट क्लूज दिए गए हैं, चलो क्लूज को पढ़ते हैं। दिस एलिमेंट रिक्वायर्ड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, टू रेगुलेट नॉर्म एंड मसल एक्साइटेबिलिटी, टू मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, कार्डियक सिस्टम रिदमिकली होता है, also plays essential role in several of the enzymatic steps, ठीक है, इन्वॉल्व इन ब्लड कोआगुलेशन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोन ऑफ सॉल्ट, बोन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कैल्शियम, तो इसमें भी कैल्शियम होता है, हमारा जो सेल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें भी कैल्शियम में यूज होता है, आंसर है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, इसे आप थोड़ा याद कर लीजिए, इसका यूजेस क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाट 8 लेटर नेम स्ट्रिंग विथ द लेटर ओ, है स्टार्टिंग विथ द लेटर ओ इज गिवन टू द बेंच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विथ स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ये आपका ह्यूमन हेल्थ का डिजीज में होता है, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, देख लीजिए वहाँ पर जाके, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23, इन द मोर हाईली डेवलप्ड एनिमल्स सच एज ह्यूमंस दिस गैस इज यूज टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रेगुलेट करता है, द ब्लड वेसल्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। working muscles procedure a large amount of this substance, narcosis due to this gas is characterized by mental disturbances which can include confusion, headache, low BP and hypothermia, this gas क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसे याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा ये आपका। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आंसर होगा टूथ डिके है, ठीक है,
इसका स्टडी होता है टूथ डिके। तो स्टडी ऑफ टूथ डिके इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लार्वल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ्स इज मोरली कॉमन व्हाट। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई और मॉथ को क्या बुलाते हैं? कैटरपिलर। आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। नंबर 26 नंबर क्या है? नेम द सैक लाइक ब्लाइंड पाउच इन लार्ज पाउच ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बिलो द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन साइड मिनल एट द हेयर पोजिशन फाइंड द अपेंडिक्स, ठीक है। आपका है सिकम। ये जो आपका है सैक ब्लाइंड पाउच, आपका सिकम है क्या? ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, ठीक है। जहाँ पर ब्लाइंड सैक दिया होगा तो आप आई को क्लोज करके सिकम मारिए, ठीक है। ये सिकम, ये आपका जहाँ पर भी ब्लाइंड सैक होगा आप सिकम मारिए, ठीक है। ये वाला है आपका ब्लाइंड सैक, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये आपका डाइजेशन का चैप्टर है। डाइजेशन का चैप्टर आई मीन थर्ड पेज में देख लीजिए, ठीक है। थर्ड पेज में देख लीजिए, आपका वो जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स वगैरह है उसके जस्ट ऊपर या नीचे होगा वहीं पर, ठीक है। वहाँ आप जाके देख लीजिए। सिकम में पूरा टोटल क्लियरली लिखा हुआ है, ब्लाइंड सैक सिकम। नंबर 27, ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द माइटोटिक apparatus disappears, chromosome becomes attenuated, centrioles duplicate and split, the nuclear membrane becomes reconstituted and the nucleolus appears। ये आपका कौन सा फेज है? ये आपका लास्ट है। फाइनल स्टेज मतलब क्या? पूरा लास्ट स्टेज हमारा क्या होगा? पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमारा टीलोफेज है लास्ट स्टेज, ठीक है। तो इस टीलोफेज में आपका ये सब दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो गाइस इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन सेल डिवीजन द फेज फॉलोइंग द मेटाफेज नोन एज मेटाफेज। फेज फॉलोइंग द मेटाफेज मतलब क्या है? मेटाफेज के बाद क्या आते हैं? आपका एनाफेज। सीक्वेंस याद कर लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज के नीचे क्या है? एनाफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑल द सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फाइंड देयर lineage form a single fertilized cell. This fertilized cell is called what? fertilized cell क्या होता है? जाइगोट, ठीक है। तो नंबर 30 इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेम दी क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फिल्स द फोर कैविटी ऑफ द वेंट्रल। आपका क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिए, आपका ब्रेन से क्वेश्चन है। तो चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला तो ख़त्म हो चुका है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट विच इंक्लूड्स बीटल इज नोन एज, ये कोलियोप्टेरा, ठीक है। ऑर्डर आपका ये वाला हुआ कोलियोप्टेरा। नंबर इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन मैमल्स comprises of most of organic matter of skin, tendons, bones, teeth and occurs as fibrous inclusions in most body structures। जो मटेरियल क्या होता है? आपका कोलाजन होता है, जो कोलाजन फाइबर, ठीक है, कोलाजन। इस क्वेश्चन में आते हैं। सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया बोथ आर, ये क्या होता है? आपका कॉन्जिनेटल डिजॉर्डर, ठीक है। ये दोनों आपके कॉन्जिनेटल डिजॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। इस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन मोस्ट ऑफ द स्पेसीज पैरामेसियम मोस्ट ऑफ द स्पेसीज ऑफ पैरामेसियम देर आर हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। वहाँ पर आंसर हो गया 2। ठीक है, एक पैरामेसियम में आपका 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फाइब्रस प्रोटीन्स आर। मेजर फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन है हमारा? मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, मायोसिन ए बैंड अनआइसोट्रोपिक बैंड, एक्टिन आई बैंड। आपका ये थिक बैंड, ये रहा आपका थिन बैंड। ठीक है, 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन। इसमें आते हैं, नेम दी आउटर पोर्शन ऑफ ए स्टेम और रूट बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द एपिडर्मिस एंड इंटरनली बाय सेल ऑफ पेरिसाइकल। ठीक है, आपका जो सेल है बाहर की तरफ क्या है? आपका एपिडर्मिस। अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ आपका पेरिसाइकल है। वो जो क्या है, तो ये वाला पार्ट क्या है? यह वाला पार्ट होगा आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आंसर होगा कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज क्या है? यह होगा आपका अटैच टू दी रिब्स टू दी स्टर्नम। ठीक है, हमारा जो आपका रिब्स होते हैं वो स्टर्नम से जॉइंट होते हैं। आपका फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, 2 रिब्स, 8 9 10 क्या है? 8 9 10 फॉल्स रिब्स। आपका 11 12 क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। ये जो 7 रिब्स हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं। कौन सा कार्टिलेज? अटैच टू दी, ये होगा आपका कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये कोस्टल कार्टिलेज आपका वो जो रिब्स है उसे लेके स्टर्नम से जॉइन करता है। ये इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हुइच ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स डिड यू इनहेरिट योर माइटोकॉन्ड्रिया। आपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया को कौन से वाले ग्रैंड पेरेंट्स से लिया है? ठीक है, आपका मैटरनल ग्रैंड मदर। इनसे आपने आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये वाला चीज़ आपने आपके मैटरनल ग्रैंड मदर से पाया है। ठीक है, यू गॉट दिस फ्रॉम योर मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट। इसे ध्यान दीजिए, नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट नहीं है? सिनेप्स तो नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर होगा सिनेप्स। एक्सॉन है, निसिल्स बॉडी है, डेंड्राइट है। ठीक है, सिनेप्स क्या है? वो जो पास होता है हमारा, वो जो ये रहा आपका एक एक्सॉन टर्मिनल, ये रहा आपका एक डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट, ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो इम्पल्स जाता है उसे सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स आपका न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, न्यूरॉन का पार्ट कौन है? एक्सॉन, निसिल्स ग्रैन्यूल्स और निसिल्स बॉडीज, डेंड्राइट आपका सेल बॉडी, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रैनबियर, ये सब आपका न्यूरॉन का पार्ट है, लेकिन सिनेप्स नहीं है। ठीक है, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन डिपेंड अपॉन व्हिच 2 आयन। ठीक है, यह वाला ऑप्शन होगा आपको सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो याद है आपको सोडियम पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल जब रेस्ट में होता है तो पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो सोडियम चैनल खुलता है, Na+ अंदर आता है। ठीक है, वो वाला पार्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस प्ले मेजर रोल इन रेस्टिंग पोटेंशियल। ये वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर नॉट टाइप ऑफ न्यूरॉन। कौन सा है? स्टिमुलेटरी। ठीक है, ये 3 आपका न्यूरॉन्स है, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन नर्व्स।
ये वाला आपको न्यूरॉन नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर है स्टिमुलेटरी। क्वेश्चन नंबर ये वाला आते हैं, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेलाटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में तो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपका LH, FSH, TSH, ठीक है। आपका बहुत सारे हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये वाले से प्रोड्यूस होता है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। पिनियल से आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है। ये आपका क्या है, 24 आवर्स स्लीपिंग साइकिल वगैरह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बाद क्या ट्रू है, वो सीक्रेट इन पैनक्रियाज, ये भी सही है। ये प्रोटीन सही है। इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ट्रू पूछा है, ट्रू। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द हार्मोन इनकरेक्टली पेयर्ड, ठीक है, इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स टारगेट ऑर्गन। ये आपका है MSH, मेलानोसाइट्स, ये आपका गलत है, ठीक है। ये सारे आपके सही है, ये MSH आपका गलत है, ये रॉन्गली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सीक्रेट हार्मोन्स, सीक्रेट हार्मोन, कौन सा टिश्यू आपका हार्मोन सीक्रेट करता है। ये पैनक्रियास भी हार्मोन सीक्रेट करता है, ओवारीज भी सीक्रेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली अटैच टू द ओवरी, कौन सा स्ट्रक्चर ओवरी से डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच टू द ओवरी, ठीक है। ये आपका सस्पेंसोरी लिगामेंट्स, सस्पेंसोरी लिगामेंट्स आपका डायरेक्टली अटैच होता है ओवरी से, ठीक है गाइस। तो ये वाला तो है आपका सस्पेंसोरी लिगामेंट्स, ये वाला ऑल ऑफ द अबव है, सॉरी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म ऑकर्स इन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म ऑकर्स इन आपका ओविडक्ट, ठीक है। इसका आंसर है ओविडक्ट। तो चलो गाइस इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रैवल थ्रू स्पर्म, व्हिच नॉट ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म नॉट ट्रैवल थ्रू, ठीक है। स्पर्म किस चीज़ से देकर ट्रैवल नहीं करता है, आपका यूरेटर, ठीक है। यूरेटर में, यूरेटर से ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। ये वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द प्लासेंटा इन ह्यूमंस डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। प्लासेंटा ऑफ ह्यूमंस इज डिराइव्ड फ्रॉम आपका एंडोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो, एंडोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो से आपका प्लासेंटा डिराइव होता है, ठीक है। आपका ह्यूमन का प्लासेंटा किस तरह का प्लासेंटा होता है, ये याद रखिए, ये ह्यूमन का प्लासेंटा आपका हेमोकोरियल प्लासेंटा होता है, ठीक है। हेमोकोरियल प्लासेंटा, ये इम्पोर्टेंट है। हेमोकोरियल, ठीक है। आपका हेमोकोरियल टाइप का प्लासेंटा होता है ह्यूमन का। इस क्वेश्चन में आते हैं, द नंबर ऑफ मैच्योर गैमेट्स रिजल्टिंग इन फ्रॉम द म्यूसिस इन द फीमेल, ठीक है। ये आपका आंसर है 1। नंबर ऑफ मैच्योर गैमेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द म्यूसिस इन फीमेल इज, ठीक है। इसका आंसर है आपका 1, ये वाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर इन व्हिच फेजेस ऑफ मेयोसिस। ये आपका प्रोफेज, ठीक है। सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर आपका प्रोफेज में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला आपका खत्म हो गया प्रोफेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हुई ए लेयर ऑफ डेड स्किन फाउंड इन एपिडर्मिस, ठीक है। इसका आंसर है एपिडर्मिस। डेड स्किन आपका कौन से लेयर में है, आपका एपिडर्मिस लेयर में, ठीक है। डेड स्किन फाउंड इन आपका एपिडर्मिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला तो एपिडर्मिस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लियल सेल्स आर फाउंड इन ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये सेल्स आपके कहाँ से पाए जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम से, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम से ग्लियल सेल्स। देन माइलिन शीथ्स आर फाउंड इन, माइलिन शीथ कहाँ पर है, अराउंड द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। आपका जो ये न्यूरॉन का हो गया, ये न्यूरॉन का एंड हो गया, ये रहा आपका डेंड्राइट सेल बॉडी, ठीक है। ये रहा आपका माइलिन शीथ, ये जो लंबा लंबा होता है ये आपका है माइलिन शीथ, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके न्यूरॉन के एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, ये आपका एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन, ये वाला आपका एक्सॉन। ये जो गैप है, ये गैप क्या है, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये वाला है आपका माइलिन शीथ। तो चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो हाईलाइट कर दिया है, पर एग्जाम में हाईलाइट वगैरह नहीं करता है, आपको इस चीज़ में ध्यान देना होगा। इनकरेक्ट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसका आंसर है इट इज़ फाइट और फ्लाइट सिस्टम। फाइट और फ्लाइट सिस्टम कौन सा होता है, आपका एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी में होता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट सिस्टम एड्रेनल ग्लैंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। आपका टर्सल्स, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। आपका स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल आपका एक्सियल स्केलेटन है। ये टर्सल्स क्या होते हैं, टर्सल्स मेटाटार्सल्स आपका पैर में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे हैंड में जैसे होते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, वैसे हमारे पैर में होता है टर्सल्स, मेटाटार्सल्स, देन फैलेंजेस। ये वाला क्वेश्चन, फैलेंजेस आर फाउंड इन, ये आपका फीट एंड फिंगर्स बोथ होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फीट दिया है तो फीट होगा, ठीक है। फिंगर्स दिया होता है तो फिंगर्स भी होता है, फीट और फिंगर्स, ठीक है। फैलेंजेस, इसका फैलेंजेस का नंबर कितना है, 14 नंबर ऑफ phalanges are there। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आते हैं, क्या है, द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल ऑकर्स व्हेन मायोसिन बाइंड्स एंड रिलीज एक्टिन्स, ठीक है। द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑकर्स व्हेन, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन सा फेज में होता है, जब मायोसिन बाइंड होता है एंड एक्टिन रिलीज होता है, ठीक है। ये वाला है आपका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द मस्कुलर सिस्टम क्या है आपका, एड्यूक्टर्स मूव ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। ये वाला आपका है आंसर, इनकरेक्ट है, और सब आपके इसके बगैर और सब आपके करेक्ट है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मैं ये सेशन आज यहीं पे एंड करता हूँ। 60 क्वेश्चन में आज लेके आए थे, 60 क्वेश्चन हम
डिस्कस करें ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मैं थोड़ा एक्साइट होऊंगा, तो और ऐसे ऐसे नई वीडियोस छोड़ूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइज, आप लोग करिए सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकॉन। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकॉन एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मैं जब जब पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं सही से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय गाइज।